हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं बिहार मंथली एग्ज़ाम के जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मंथली एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाला है अगस्त के अंदर, उसके लिए सोशल साइंस के जो 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर हम आपको जो मासिक परीक्षा है 10th क्लास की होने वाली है 24 तारीख 8वां महीना अगस्त में, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? यानी कि ऐसा कौन, निम्न जो नीचे दिए गए हैं वो कौन से है जो जैविक संसाधन के उदाहरण नहीं है? मछली, मिट्टी, पेड़ या मानव। तो जैविक संसाधन के उदाहरण कौन से नहीं है? जो हमारी मिट्टी है ना, वो जैविक संसाधन के उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? जैविक संसाधन के उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना जो प्रतिशत है वो भाग वन आच्छादित होना चाहिए? इनकी भारत सरकार जो पॉलिसी है, जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, उनके अनुसार जो कम से कम कितना प्रतिशत भाग है वो क्या वनों से ढका हुआ ना होना चाहिए? जो आपकी 33% है ना, इनकी 33% जो वन है ना, क्षेत्र है ना, वो क्या वन आच्छादित होना है, इनकी वनों से ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? इनकी जो महानदी रिवर है ना, उस पर कौन सा बांध बनाया गया है? भाखड़ा नागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड या हिंद। तो महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड। कौन सा है? हीराकुंड। नेक्स्ट है आपका, टैक्सोल क्या है? इनकी टैक्सोल है वो क्या है? मलेरिया की दवा है, कैंसर रोधी दवा है, दर्द निवारक दवा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो टैक्सोल है वो क्या है? एक कैंसर रोधी दवा है, इनकी कैंसर को ठीक करने की एक दवा है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? इनकी धात्विक खनिज के उदाहरण नहीं है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट या निकल। तो इनमें से कौन सा है जो धात्विक खनिज के उदाहरण नहीं है? तो जो आपके ग्रेफाइट है ना, वो धात्विक खनिज के उदाहरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? इनकी टर्शियरी कोयला भंडारण का क्षेत्र कौन सा है? झारखंड, ओडिशा, मेघालय या मध्य प्रदेश। तो कौन सा जो है ना टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? झारखंड। कौन सा है? झारखंड है जो कोयला टर्शियरी कोयल भंडार का क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से परमाणु शक्ति का उदाहरण साधन है? इनकी जो परमाणु शक्ति है उसका साधन नहीं है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मोनाजाइट या थोरियम। तो जो उसका परमाणु शक्ति का साधन कौन सा नहीं है? मोनोजाइट है, वो परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी तीनों परमाणु शक्ति के साधन है। नेक्स्ट है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? इनकी भारत को जो है उसको कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 5, 6, 8 या 9। तो भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 9। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी नदी असम में बाढ़ का कारण, यानी कि निम्न जो नीचे नदियाँ दी गई उनमें से कौन सी नदी है जो असम में बाढ़ का कारण बनती है? व्यास, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो कौन सी नदी है जो असम के अंदर बाढ़ लाती है? वो आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र। वो नदी क्या करती है? असम के अंदर बाढ़ का कारण बनती है। नेक्स्ट है आपका, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? इनकी जो तरुण भारतीय संघ का है एनजीओ का संबंध किससे है? राजस्थान से। किस राज्य से? राजस्थान से। नाउ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके जो पेपर होने वाला मंथली एग्जाम अगस्त का, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किसका प्रयोग होता है? अब्रक, मैग्नीज, बॉक्साइड या इनमें से सभी। इनकी जो अब्रक का है ना यूज किसमें होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। किसमें होता है? अब्रक का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? जो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, बिहार, केरल या झारखंड। तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार के अंदर। किसमें? बिहार। नेक्स्ट है आपका,
असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? इनके ऐसे पौधे जो असाधारण है, इनकी उनको मिलना बहुत कठिन है, बहुत ही मुश्किल से वे पौधे मिलते हैं, बहुत कम संख्या में उनकी संख्या है। ब्लू बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक या रेड बुक, ऐसे पौधों को किसकी श्रेणी में रखा गया है? रेड डाटा पुस्तक में रखा गया है, जहाँ पर असाधारण पौधों के नाम की सूची होती है। ठीक है, तैयार किया था। निम्न में से कौन सी रबी फसल, इनकी जो फसलें दी हुई है वो रबी की फसल कौन सी है? नहीं है। गेहूं, चना, चावल या सरसों, इनकी जो चावल है ना वो क्या है? रबी की फसल नहीं है। बाकी गेहूं, चना और सरसों क्या है? रबी की फसल है। ये तो आपको पता है कि भारत के अंदर साल भर में 3 तरह की फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। सीमेंट जो उद्योग होता है ना उसका कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर, कोयला, एल्यूमिनियम या इनमें से सभी? तो जो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है वो कौन सा है? चूना पत्थर। कौन सा है? चूना पत्थर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कोंकण रेल परियोजना संबंध किस राज्य से? इनकी जो कोंकण रेल परियोजना है ना वो किन किन राज्य का उससे संबंध है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल या इनमें से सभी? तो कोंकण रेल परियोजना का संबंध किससे है? इन सभी से, इनके तीनों राज्य से। गोवा भी है, महाराष्ट्र भी है और केरला, तीनों में भी है। ठीक है, तो इनमें से सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1992 में रियो डी जेनेरिया में क्या होता है? इनकी जो 1992 में जो हुआ था रियो डी जेनेरिया, वो है क्या नाम है? एक स्थान का नाम है रियो डी जेनेरियो। उसके अंदर क्या होता है? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन परियोजना हुआ था, जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन हुआ था, ये आर्थिक विकास सम्मेलन। तो क्या हुआ था उसके अंदर 1992 में रियो डी जेनेरियो में? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन सा होता? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इनकी भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, लैटेराइट, जलोढ़ या लाल? तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। कौन सी फ्रेंड्स? जलोढ़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ लगाया गया? शिव समुद्रम, मणिकरम, दार्जिलिंग या शिमला? इनकी भारत में जो पहला जल विद्युत संयंत्र है कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग। कहाँ? दार्जिलिंग। नेक्स्ट है आपका बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? इनकी बिहार के अंदर जो उर्वरक कारखाना वो कहाँ है? पटना, बांका, बरौनी या गया? तो बिहार के अंदर जो उर्वरक कारखाना है वो कहाँ स्थित है? बरौनी के अंदर। कहाँ है? बरौनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार? इनकी सूखे के लिए, सूखा जो अकाल पड़ता है ना उसका कारण कौन सा है? भूकंप है, बाढ़ है, वर्षा की कमी है, सुनामी है? तो किसकी कमी से सूखे पड़ता है? वर्षा की कमी से क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किस नदी से? इनकी जो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है उसका संबंध किस नदी से है? नर्मदा नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी या सतलज नदी? तो इसका संबंध किससे है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। ठीक है, ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? इनकी जून 2023 में भारत के अंदर कौन सा चक्रवात आया था? बुलबुल, बिपरजॉय, यास या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के अंदर 2023 में कौन सा चक्रवात आया था? बिपरजॉय। कौन सा आया था? बिपरजॉय। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? इनकी पृथ्वी की जब सतह है ना उससे सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंची थी? प्राथमिक P, द्वितीयक S, दीर्घ L या इनमें से सभी? तो कौन सी तरंग सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग है? प्राथमिक तरंग। कौन सी? P। नेक्स्ट है आपका संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? इनकी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी या रेडियो? तो कौन सा है? मोबाइल है, वो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। नेक्स्ट है आपका कलकत्ता में ऑपरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? जो कोलकाता, पहले कलकत्ता बोला जाता था जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय। ठीक है, उसमें जो कोऑपरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कलकत्ता ऑपरेशन एक्ट पारित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो यूरोप है ना उसके अंदर राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, रूस या इटली? तो कहाँ से हुई थी? फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका
राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? बिस्मार्क, नेपोलियन, मेज़नी या लेनिन? तो किसने की थी राइन राज्य संघ की स्थापना? नेपोलियन ने। किसने की थी? नेपोलियन ने। नेक्स्ट है आपका अप्रैल थीसिस। थीसिस किसने लिखी? जो अप्रैल थीसिस है किसने लिखी थी? रूसो, टॉलस्टॉय, लेनिन या कार्ल मार्क्स? तो किसने लिखी थी अप्रैल थीसिस? लेनिन ने। किसने लिखी थी? व्लादिमीर लेनिन ने। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? खुदाई जो खिदमतगार है उसका गठन किसने किया था? शहीद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, KB हेडगेवार, राजा राम मोहन राय? तो किसने किया था खुदाई खिदमतगार का गठन? ये आपके किसने किया था फ्रेंड्स? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? जो लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की? गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा या किसान पार्टी? तो किसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने? गदर पार्टी की। किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी। नेक्स्ट है साम्यवादी गुट का अगवा कौन था? यानी कि साम्यवादी जो गुट है उसका अगवा कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन या चीन? तो साम्यवादी गुट का जो था ना अगवा कौन था? सोवियत संघ। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा मार्टिन लूथर की कृति है? कि मार्टिन लूथर की जो कृति है वो कौन सी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ना, वो किसकी कृति है? मार्टिन लूथर की। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है बंगाल गजट का जो प्रकाशन किसने किया था? बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ए हैकी, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इसका संबंध क्या मतलब किसने किया था? जेम्स ए हैकी ने किसका गठन किया था? बंगाल गजट का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? यूनान जो है ना किसके अधीन था? ब्रिटेन के अंदर के किसके अधीन था? ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के अधीन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक जो कानून था ना नमक, तो कौन सा स्थान चुना था? साबरमती, सूरत, दांडी है? तो कौन सा चुना था? गांधी दांडी निकाला था ना, दांडी मार्च। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? यानी कि समाजवाद जो बाइबल है किससे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल। दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? यानी कि जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष होता है? 1965, यानी कि 1965 के अंदर सिंगापुर का उदय होता है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। वियना कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं है? इनकी जो वियना की जो कांग्रेस है उसके अंदर कौन सम्मिलित नहीं है? जर्मनी है तो देश सम्मिलित नहीं, बाकी तीनों देश वियना कांग्रेस के अंदर सम्मिलित है। नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ना फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।